स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो मेन 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 केमिकल रिएक्शन आती हैं? पहली केमिकल रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें से जो 2 फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन, वो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर ली थी। आज हम जो रिमेनिंग 2 केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर अल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओगे। ठीक है, अल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन से हम यहाँ पे करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्या बताया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर अल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं। तो जैसे हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एल्डिहाइड कंपाउंड और फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? इन दिस रिएक्शन अल्कोहल कंपाउंड विल बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। देन we obtain firstly aldehyde compound and last carboxylic acid. Then this type of chemical reaction is known as oxidation reaction. समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे डिफाइन करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे भाई? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या तो K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्या कहलाते हैं? पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चलोगे वो मिक्सर लेके चलोगे। किसका मिक्सर? या तो हम मिक्सर लेके चलेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, या तो ये मिक्सर लेके चलो, या फिर हम पोटासियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? KMnO4 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, या ये मिक्सर लेके चलेंगे। तो ये जो मिक्सर लेके चल रहे हो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एल्डिहाइड कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं, फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन में ऑब्टेन होते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हमने समझाया है इसी को हमने बोर्ड पे रिप्रेजेंट करके है। तो देखो, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल कंपाउंड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। देन वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन होगा भाई? एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा देखो भाई, जिसकी केमिकल रिएक्शन को ले लेते हैं RCH2OH, दिस इज अल्कोहल। ये कैसा कंपाउंड है? अल्कोहल कंपाउंड है। अल्कोहल कंपाउंड पीछे पढ़ा हुआ ना, ROH को रिप्रेजेंट करते हैं, ROH से रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल को। यहाँ पे एक आप ले लिया तो क्या बन गया भाई? RCH2OH, दिस इज अल्कोहल कंपाउंड। अब यहाँ पे हमने अल्कोहल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो कैसे लिखा भाई? R, यहाँ पे क्या था? CH2, तो भाई हाइड्रोजन को थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर लो और दिस इज OH। तो ये अपना अल्कोहल कंपाउंड है। किसे रिएक्शन करा दो? ऑक्सीजन एलिमेंट से या गैस से? ऑक्सीजन गैस से कराओगे तो O2 लेके चलोगे। यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट से कराओगे
तो नेसेंट ऑक्सीजन लेके चलते हैं। देखो मान लो यहाँ पे हमने O2 ले लिया, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये क्या है अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ये बताओ कि ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है, सही है। O2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का केवल 1 एटम लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें जैसे यहाँ पे ले लिया O2, तो O2 अभी हमने डिफाइन करा था। O2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, पर लेने कितने? 1 एटम लेके चल रहे ऑक्सीजन का। तो क्या करो भाई, O2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, मतलब O2 को डिवाइड कर दिया 2 से। 2 एटम थे, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितने एटम आएंगे? 1। तो भाई यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम लेके चलना है, तो क्या कर दो, O2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सिंगल ऑक्सीजन एटम यहाँ पे दे सकती है। जब सिंगल ऑक्सीजन एटम को लेके चलोगे तो उसको हमेशा क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सिंगल ऑक्सीजन एटम होगा, दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन है, ओके। तो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन एटम ले लिया। अच्छा, इसकी रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या एजेंट लेके चल सकते हो? क्या मतलब क्या क्या एजेंट यहाँ पे लेके चल सकते हो? या तो ले लो पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सर, या फिर KMnO4 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सर। इसका नाम क्या है? पोटासियम डाइक्रोमेट। और भाई KMnO4 का नाम क्या होगा? पोटासियम परमैंगनेट। तो ये यहाँ पे ये 2 मिक्सर लेके चल रहे हैं। दिस मिक्सर मतलब ये जो मिक्सर होगा एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो देखो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें एल्डिहाइड कंपाउंड प्रिपेयर होगा, फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होता है। तो देखो भाई एल्कोहल कंपाउंड में देखना RCH2OH, यहाँ पे केवल 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ना। तो देखो केमिकल बॉन्ड ब्रेक आउट करना है, कैसे? एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। तो देखो इसको रिप्रेजेंट कर लो कुछ ऐसा, 2 हाइड्रोजन एटम हो गए और ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से। RCH2OH था, एक H यहाँ से लेके चलो, केमिकल बॉन्ड ब्रेक आउट करना। एक यहाँ से केमिकल बॉन्ड ब्रेक आउट होगा, एक केमिकल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक आउट होता है। तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2 H हो गए। दोनों H कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद क्या बन गया भाई? H2, 2 है ना, H2O, एलिमिनेट ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो हमें मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड को, दिस इज H। एक H यहाँ से बाहर निकला था, एक H यहाँ से बाहर निकल गया, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, H2O के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। अगर एरो पे लिखो तो माइनस करते हुए लिखना है, अगर यहाँ पे लिखो तो प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड ब्रेक आउट होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एंड इट गिव R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ गया H, मतलब ये सबसे पहले क्या देते हैं? एल्डिहाइड कंपाउंड्स। क्या बन गया भाई? एल्डिहाइड कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। ये तो पहला कंपाउंड आ गया एल्डिहाइड। हमें दूसरा क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। तो क्या करो, ये जो अपना एल्डिहाइड कंपाउंड है, दिस इज एल्डिहाइड कंपाउंड, अगेन रिएक्ट विद 1 ऑक्सीजन एटम। एक सिंगल ऑक्सीजन एटम से ये रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड और KMnO4 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो देखो भाई ये क्या है? कार्बन और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या करो भाई, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन है, वो सीधा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एडिशन हो जाएगा, ठीक है।
इस ऑक्सीजन को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एडिशन करवा दो, तो एडिशन करवाने के बाद बताओ क्या आया, क्या आ गया आर, दिस इज कार्बोनाइट। इस ऑक्सीजन को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एडिशन करवाने तो क्या आ गया O और दिस इज H। इसको रिप्रेजेंट कर लो आर सी डबल ओ एच, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गई? Then this type of chemical reaction is known as oxidation reaction. Okay. चलो एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और दिस इज OH। क्या नाम है इसका, दो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दो के लिए क्या करता है ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या गया इथेन, और भाई एल्कोहल है तो क्या लगा दो OH। नेमिंग पड़ी होगी पीछे, इथेनॉल। रिएक्शन कराओगे सिंगल ऑक्सीजन एटम से, नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर पोटासियम परमैंगनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले देखो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से H, और ये जो सिंगल ऑक्सीजन है इसके साथ ही कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन करने के बाद देखो क्या गया H2O, एलिमिनेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी बताया था कि अगर एरो पे लिखो, जो कंपाउंड बाहर निकल रहे हैं ना, अगर एरो पे लिखो तो माइनस करते हुए लिखना है, अगर इस साइड में लिखो तो प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को हमें बाहर कर दोगे। मान लो यहाँ पे लिखो तो क्या आगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बचा क्या भाई CH3, पहले तो सिंगल बॉन्ड था, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आते हैं, तो क्या गया CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे आ गया H, तो दिस इज एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड भाई, पीछे नेमिंग पड़ी होगी एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड कंपाउंड अगर होता है तो सफिक्स हम क्या लगाते हैं Al। ठीक है, सफिक्स क्या लगाएंगे Al। तो कितने कार्बन एटम है, दो, तो दो के लिए क्या आएगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो इथेन, और भाई एल्डिहाइड है तो क्या लगा दो Al, तो क्या बन गया इथेनॉल। ठीक है, हमें तो क्या बनाना था कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड प्रिपेयर करने, तो देखो CH3 कार्बोनाइल H, ये इथेनॉल है ना, इसकी अगेन रिएक्शन कराओगे नेसेंट ऑक्सीजन से, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कहे तो KMnO4 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा भाई, देखो कुछ नहीं करना, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एडिशन करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये ऑक्सीजन एटम एडिशन कर दो, तो क्या आ गया CH3 कार्बोनाइट, और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आएगा तो ये आ गया OH। इसको रिप्रेजेंट कर लो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, क्या नाम है इसका, दो कार्बन प्रेजेंट है तो दो के लिए आता है ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और भाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कंपाउंड आए तो भाई ओइक एसिड एज ए सफिक्स यूज करते हैं, पीछे पड़ा होगा क्या लगा दो ओइक एसिड, तो क्या नाम है इस कंपाउंड का इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये कहलाते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्कोहल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे पहले हमें एल्डिहाइड कंपाउंड मिलेगा, और एल्डिहाइड दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, ओके, समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट केमिकल रिएक्शन, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखते हैं। अब देखो लास्ट केमिकल रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह दो या हैलोजिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद हैलोजन एलिमेंट्स लाइक
gas, like molecules in presence of sunlight, then we obtain haloalkane compound. ओके, इस रिएक्शन में अपना जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा वो हैलोजन मॉलिक्यूल्स के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद हमें हैलोअल्केन कंपाउंड यहाँ पर प्रिपेयर होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन या कहे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन में हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड लेके चलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे हम नहीं लेके चलते हैं। ओके, तो क्या डेफिनेशन बताए भाई? इन दिस रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद हैलोजन मॉलिक्यूल्स like fluorine, chlorine, bromine, iodine react to each other in presence of sunlight, then we obtain haloalkane compound। ठीक है, समझ में आ गया होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की रिएक्शन हैलोजन मॉलिक्यूल से करवानी है। हैलोजन मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? हैलोजन मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की रिएक्शन ग्रुप 17 मेंबर से करवाओगे, मतलब हैलोजन मॉलिक्यूल से करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें यहाँ पे हैलोअल्केन कंपाउंड प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो देख लो ये सभी समझाया तो कोई यहाँ पे लिख दिया इन दिस रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद हैलोजन एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक बात और, जो हैलोजन एलिमेंट होगा उसको जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हैलोजन में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे हैलोअल्केन कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कहे तो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो चलो देख लेते हैं। CH4 क्या नाम है इसका? मीथेन। यहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। रिएक्शन करवाओगे किसे? H2 से, हैलोजन मॉलिक्यूल से करवाते हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या ले सकते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये यहाँ पे ले सकते हैं एक्स से। ये H2 लेके चल रहे हो, हैलोजन गैस लेके चल रहे हो, ये लिमिटेड अमाउंट में लेके चलोगे। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो देखो हैलोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? यहाँ पे 2, तो इसको मान हमने रिप्रेजेंट कर दिया X, सिंगल बॉन्ड X। तो यहाँ से H, यहाँ से X, एलिमिनेट ऑफ HX। क्या बाहर निकल गया भाई? HX बाहर निकल गया। यहाँ पे रिप्रेजेंट करो तो माइनस, अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहो तो क्या करो? HX की फॉर्म में बाहर कर दो। ठीक है, HX बाहर हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन होगा ये सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा? कार्बन से, और क्या बना देगा? CH3 और साथ में X। क्या नाम है इसका? दिस इज हैलोमीथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? हैलोमीथेन। नेमिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, वहाँ पे कर लेना। तो इस कंपाउंड का नाम है हैलोमीथेन। देन दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन या कहे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जिसकी मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन किससे करा दो? क्लोरीन गैस से कराते हैं। तो क्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2। ठीक है, सिमेट्रिक नाम यहाँ पे दिया ClCl, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, एलिमेंट ऑफ HCl। एक HCl बाहर निकल जाएगा, एक H यहाँ से बाहर निकल गया, तो बाहर निकलने के बाद यहाँ पे कितने H बचते हैं? 3। तो क्या बन गया भाई? CH3। ये CH3 दूसरे क्लोरीन से कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने के बाद क्या बन गया? CH3Cl और साथ में एलिमेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज क्लोरोमीथेन। ओके, अब क्लोरीन यहाँ पे लेके चल रहे हैं हाइड्रोजन की जगह, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोरीनेशन रिएक्शन। अगर मान लो यहाँ पे हम ब्रोमीन लेके चलते हैं तो रिएक्शन क्या कहलाती? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन की जगह आयोडीन लेके चलते हैं तो आयोडीनेशन रिएक्शन कहलाती। तो कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन को जनरली हम हैलोजिनेशन रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये कहलाती है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करे हैं, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा भाई हैलोजिनेशन रिएक्शन या कहीं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो भाई ये अपना टॉपिक भी खत्म होते हैं और साथ साथ ये जो यूनिट थी यूनिट 4 ये भी कंप्लीट होती है। एक छोटा सा टॉपिक बचता है, सम इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। इसमें दो कंपाउंड आते हैं, एक तो भाई इथेनॉल कंपाउंड आएगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड या कहते हो इथेनोइक एसिड। ये कुछ कंपाउंड आते हैं, ये खुद कर सकते हो। तो ये यूनिट हुई कंप्लीट। थैंक यू।